हाँ, जी हेलो। विक्रम कुंवर जी, नमस्कार। नमस्कार। एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आप आ, तमाम दर्शकों का जी स्वागत हमारे साथ विक्रम कुंवर जी फोन लाइन पे है, जो कि सिवान जिले के रघुनाथपुर के पूर्व विधायक हैं। कुंवर जी, हम जानना चाहते हैं कि सिवान जो है वो तो जो आपके बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उनका गृह जिला है। और ऐसे हम्म, में जिस तरीके से अस्पताल की जो व्यवस्था पे लगातार प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, और हम्म, अब जो एम्बुलेंस के कुछ मामला उजागर किया गया और आपके द्वारा कुछ लेटर भी सीएम हम्म, नीतीश कुमार को और सिवान के पदाधिकारियों को भेजा गया है। पूरा हम्म। मामला क्या है, विस्तार से बताएं आप एटीएन लाइव पे। मामला ये है कि सरकार ने निर्णय लिया था कुछ दिन पहले कि एमपी और एमएलए लोग अपने फंडों से अस्पतालों को जी बताएं। अस्पतालों को ऐसी क्या बोलता है, कौन गाड़ी बोलता है, एम्बुलेंस दे सकते हैं। जी उसमें एक चिट्ठी निकली थी 2018 में कि जीएम पोर्टल से इस एम्बुलेंस को लेना है और उसी के रेट पे लेना है। जी 2018 में 2/12/18 को फिर दूसरा चिट्ठी निकला 3 फरवरी या मार्च में 2020 में जी कि जीएम पोर्टल के माध्यम से ही कोई सामान का परचेज करना है। लेकिन सिवान जिले में लगभग 10 एम्बुलेंस आ गए हैं और बकिए आने वाले हैं, जी जिसमें जो जीएम पोर्टल का रिपोर्ट है, जो दर है, उससे ज्यादा दरों पर इस चिट्ठी को छुपा करके कमेटी से अप्रूवल करा लिया गया है। अब जैसे आपको हम बताते हैं, जी मॉनिटर मल्टी परमामीटर, इसका दाम है जीएम पोर्टल में 30,950 रुपया। जी इन लोगों ने खरीदा है 1,18,720 रुपया। सिंगल पंप है जिसका कीमत है पेट्रोल में 20,000 रुपया, इन लोगों ने खरीदा है 59,440 रुपया। जी सेक्शन मशीन पेट्रेबल है 8,500 का, ये लोग खरीदा है 33,600 में। ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर जिसका कीमत पेट्रोल में है 60,000 रुपया, ये लोग लिया है 3,41,000 में। ये तमाम जोड़ने के बाद 8 से 9 लाख रुपया में एक एम्बुलेंस जी सड़क पर आ जाएगी। लेकिन इन लोगों ने इस पत्र को छुपा करके डीएम से और अफसरों से और कमेटी के लोगों से छुपा करके जी मनमाने दाम पर इन लोगों ने अप्रूव करा लिया। जिला योजना पदाधिकारी या एग्जीक्यूटिव योजना जी अप्रूवल करा करके इन लोगों ने लगभग 10 एम्बुलेंस खरीद भी लिया है और बकिए आधे ऑर्डर में है। तो कुल विक्रम कुंवर जी, कुल एम्बुलेंस अभी तक जो जिले में दिया गया है वो कितने एम्बुलेंस है, और ये कौन सा फंड है, आखिर किनके द्वारा ये सब दिया गया है? ये विधायक मद है, मुख्यमंत्री विकास योजना जी और से ये लोग परचेज किए हैं। ये विधायक मत से जो परचेज किए हैं एकदम लूट हुआ है, लूट नहीं डकैती कहिए। इन लोगों ने अफसरों को, डीपीओ ने अफसरों को झांसा में रख करके डकैती करवाया है, जिला को लूटा है। अच्छा आप बता दीजिए, 7-8 तो 5 तो आपका सदर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, 2-3 वर्ष पहले आया, वो कहाँ था भाई, किसके उपयोग में था? ये उपयोग में था जिला योजना पदाधिकारी, और जहां था वहां के डॉक्टर लोग मिल करके किराया पर चलाते थे। ड्राइवर है ये नहीं है, और आपने एम्बुलेंस दे दिया। कुंवर जी, सवाल यह है कि जो एम्बुलेंस है उसकी, एक एम्बुलेंस की एक्चुअल में कीमत क्या है? अगर मार्केट से कोई व्यक्ति खरीदता है जो इको एम्बुलेंस है, वो खरीदारी वो कितने में कर सकता है, कोई भी व्यक्ति अगर खरीदना चाहे तो? और ये जो एक एम्बुलेंस जो सरकारी जो दर है, जो ये कितना ये लोग एम्बुलेंस की खरीदारी किया है? लगभग 7 लाख में एक एम्बुलेंस रोड पर आ जाएगी, जो एम्बुलेंस इन लोगों ने खरीदा है। लेकिन उस एम्बुलेंस पर ये अफसर लोग उसको 22 रुपया 22 लाख रुपया में परचेज करने का काम किया है, सरकार के नियम के विरुद्ध काम किया है। मतलब कि एक एम्बुलेंस 7 लाख रुपए में खरीदी जा सकती है, उसकी खरीदारी 21 से 22 लाख रुपए में हुई है। हाँ हुई है।
तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया ना। हाँ, ये घोटाला हुआ है। और यदि सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की, जांच नहीं करा करके इन अफसरों पर कार्रवाई नहीं की, तो मैं सरकार के भरोसे ही नहीं रहूंगा। मैं हाईकोर्ट का भी रास्ता अपना रहा हूं और मैं उसका भी बात कर रहा हूं कि मैं हाईकोर्ट जाऊं, क्योंकि जिले को मुख्यमंत्री विकास फंड मिलता है क्षेत्र की जनता के विकास के लिए जी। ये लोग एम्बुलेंस खरीद लिए हैं, कोई आयुर्वेदिक कॉलेज में पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है, ड्राइवर है या चालक है, ये नहीं है तो आप एम्बुलेंस अगर क्या करिएगा, सरवाइएगा, जिससे राजीव प्रताप रूडी ने सरवाया जी। ये लूटने का एक अच्छा बहाना है। और मैं चाहूंगा सिवान के डीएम से कि इमीडिएट जांच करके इस पर कार्रवाई करें। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है जी। और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी के हाथ से जवाब चला गया होगा डीएम को जांच कर कार्रवाई करने के लिए, और जितने एम्बुलेंस अभी लाइन में लगे हुए हैं उसको रोका जाए, क्योंकि ये लोग सब फंड उसी में डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत मोटा कमाई हो रहा है जी। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इसकी जांच कराए और जांच कराकर जो दोषी है जी उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। कुल एम्बुलेंस कुंवर जी, कुल एम्बुलेंस अभी तक कितने खरीदारी हो गई है और कितने का अभी ये लोग अप्रूवल लेने के चक्कर में लगे हुए हैं? 9-10 एम्बुलेंस खरीदारी हो गई है। तो 9-10 अगर एम्बुलेंस की बात कर ले तो जो आपका कहना है तो लगभग यह मान लिया जाए कि 12 अगर 21 लाख रुपए में एक एम्बुलेंस की खरीदारी हुई है तो ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये 10 एम्बुलेंस की अगर खरीदारी होगी तो कई करोड़ का इसमें घोटाला आ गया ना। घोटाला ही नहीं है, महा घोटाला है जी, समझे। हमको उम्मीद है कि अब वर्तमान डीएम सिवान के जनता को न्याय देंगे। न्याय नहीं देंगे तो मैं पुनः मुख्यमंत्री से मिलूंगा, उनको बताऊंगा, उनको मैंने पत्र भी लिखा है जी। उनका भ्रष्टाचार के ऊपर वार है जी। तब हाई कोर्ट का भी मैं रास्ता जुगाड़ करूंगा, और यदि हाई कोर्ट में सक्षम नहीं हुए तो मैं मुख्य चीफ जस्टिस पटना उच्च न्यायालय को भी पत्र लिखूंगा प्रमाण के साथ कि देखिए ये घोटाला हुआ है। तो आखिरकार विक्रम कुंवर जी, ये सिवान में क्या चल रहा है? स्वास्थ्य के नाम पर, कई चीजों के नाम पर ये लगातार जिस तरीके से जो कारनामे सामने आ रहे हैं, तो इसे क्या माना जाए? आप तो सरकार में हैं, नीतीश कुमार जी के साथ हैं। देखिए, सरकार में लॉकडाउन के वजह से हम लोग कहीं आ जा नहीं रहे हैं, और सरकार का जो व्यवस्था है, जो वहां का सिवान का सिविल सर्जन है, वो तो फोन नहीं उठाता है, उसका जब फोन करिए तो स्विच ऑफ मिलता है। और सिवान का व्यवस्था सबसे वर्स्ट है, एकदम सिवान खत्म है। वो तो नीतीश जी को हमने मेल किया था कुछ गांव के विषय में, जहां जहां बहुत भयंकर ये बीमारियां हुआ था, उन गांवों में कंट्रोल अब हुआ है, क्योंकि नीतीश जी के यहाँ से मेल का भेज करके डीएम के यहाँ वहां व्यवस्था कराया गया है। नीतीश कुमार जी चाहते हैं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे, लेकिन ये अफसर और कुछ पॉलिटिशियन जी उनको बदनाम करना चाहते हैं। सिवान का व्यवस्था तो स्वास्थ्य विभाग तक खत्म है, लेकिन आप ही के जिले के तो हैं मंगल पांडे, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। सिवान के लिए मंगल बाबा द बेस्ट कैंडिडेट होते हैं, समझे जी। पार्टी में उनको रख करके टिकट बेचने का काम में लगाए लोग रहते, तो ये उनसे व्यवस्था नहीं समझ सकती है जी। क्योंकि हम ठीक रहेंगे तभी हमारे नीचे का अफसर ठीक रहेगा। हम ही गलत हैं तो नीचे का अफसर हमारा वैल्यू करेगा जी? नहीं करेगा। मंगल पांडे ठीक रहते तो ये दुर्दशा सिवान का थोड़ा होता। विक्रम कुंवर जी, जिस तरीके से एम्बुलेंस में जो घोटाले हुए हैं और आपने सीएम को भी पत्र भेजा हुआ है, इस संबंध में किसी बड़े अधिकारी से या फिर सीएम से ही बातचीत आपकी हुई थी क्या? नहीं, अभी हमने किसी से बातचीत नहीं किया है, खाली मेल भेजा है। मेल आपने कहाँ भेजा है? सीएम को भेजा है, योजना विभाग के सचिव को भेजा है, चीफ सेक्रेटरी को भेजे हैं, डीएम को भेजे हैं। उसमें आपने क्या कुछ दिया हुआ है वो अपने लेटर में, कि क्या कुछ कहा है लेटर के माध्यम से? मैंने लेटर में कहा है कि जिन एम्बुलेंस का दाम 7 लाख रुपया होना चाहिए वो 22 लाख रुपया में खरीदाया गया है। और उसका कुछ मैंने बताया, आपको उदाहरण दिया है कि इस सामान का पेट्रोल पर इतना कीमत है, ये लोग इतना में खरीदे हैं जी। एम्बुलेंस का
एम्बुलेंस का रियल दाम होता है 5,63,279 रुपया जी। प्लस सब सामान मिला करके ये 7 लाख 8 लाख में एकदम रोड पर गाड़ी आ जाएगी जी। नहीं हुआ। और एम्बुलेंस पड़े हुए हैं उसी तरह रखे हुए हैं जो प्राइवेट में, जिन जिन हॉस्पिटल में ये है ये लोग प्राइवेट में चलवा कर उससे माल कमा रहे हैं अफसर लोग। और अगर मरीजों को जरूरत पड़ती है तो 30,000 35,000 और 20,000 देकर के पटना गोरखपुर जा रहे हैं। हाँ ये लोग लेकर के दे दे रहे हैं। जहां जहां एम्बुलेंस से यही हो रहा है, क्योंकि थानेदार है ये नहीं है तो चौकीदार थाना नहीं ना चलावेगा, ड्राइवर है ये नहीं है सरकार का जी, तो कौन एम्बुलेंस चलावेगा? तो लोग प्राइवेट से चलवा करके माल कमा रहे हैं। इसको यह नहीं माना जाए कुंवर जी कि जिस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं एम्बुलेंस घोटाले मामले पर, आगे चल करके मामले की लीपापोती भी हो सकती है। देखो यार, विक्रम कुंवर जेपी आंदोलन से निकला हुआ सिपाही है जी। कभी मैंने किसी से भ्रष्टाचार के मामले में समझौता नहीं किया है जी। उठाया हूं तो सदन में भी रहते हुए मैंने जो हाथ उठाया उसको अंतिम कगार तक पहुंचाया। यहाँ भी मैं उठाया हूं 2-3 एक ये घोटाला है, एक और सिवान का घोटाला है, मैं उसको अंतिम मुकाम तक पहुंचा करके ही दम लूंगा। नहीं यहाँ से होगा न्यायालय से मैं कराऊंगा, लेकिन कराऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, देर होगा अंधेर नहीं होगा। विक्रम कुंवर को कोई माइकल अंत में कुंवर जी हम चाहते हैं कि इसमें कौन कौन लोग से शामिल है इसमें ये बता दिया जाए। इसमें जिला योजना पदाधिकारी का ये मैनिपुलेट है, सरकारी चिट्ठी छुपा लिया होगा कमेटी के बैठक में जी, और जो उसके मामला चिट्ठी होगा वो वहां रख दिया होगा। क्योंकि कोई भी अफसर जी सरकार के चिट्ठी के खिलाफ नहीं जा सकता है, तो ये वहां रखा नहीं होगा चिट्ठी कि ये सरकार का गाइडलाइन है, लोग अफसरों से अप्रूवल करवा लिया ये। अच्छा विक्रम कुंवर जी ये बताया जाए कि क्या किसी एनजीओ के माध्यम से खरीदारी हुई है या फिर कैसे इसकी खरीदारी हुई थी? ये निश्चित कोई ना कोई एनजीओ ही इसमें लगा हुआ है सिवान का जिसने ये खरीदारी किया है। वो अभी ये क्लियर अभी नहीं हो पा रहा है। क्लियर एक दो दिन में आपको हम कर देंगे। कागज आपको हम भिजवा दिए हैं और सब जगह मैंने कागज भिजवा दिया प्रमाण के साथ जी। और हम सिवान के डीएम से आग्रह करेंगे कि जितना आ गया है वो आ गया है, अब भ्रष्टाचार रूपी उसको रोकिए, जो एम्बुलेंस नहीं आया है उसको रोकिए, पहले ड्राइवर का व्यवस्था करिए। इसके लिए आप सिवान के जिलाधिकारी से स्पेशली मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनको सारी मामलों की जानकारी देंगे। हाँ हमने निश्चित मिलेंगे, लॉकडाउन खत्म होगा तो मैं निश्चित मिलूंगा जी। सिवान का सिविल सर्जन को फोन लगाइए तो उसका फोन ऑफ रहता है, उठाता ही नहीं है। वो तो मंगल पांडे से भी बड़का मंत्री है, अब मंगल पांडे के विषय में भी उल्टा पुल्टा बोलता है जी। ये लोग कैसे रखे हुए हैं मंगल पांडे, जरूर दाल में काला है। नहीं तो एक अफसर कोई जनप्रतिनिधि का फोन नहीं उठावे, कोई मंत्री के विषय में उटपटांग बोले, इससे और क्या हो सकता है? दाल में काला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फोन लाइन पर एटीएन लाइव से जुड़ने के लिए विक्रम कुंवर जी, और लगातार आपसे हम इसी एम्बुलेंस पे बात भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यही नहीं और आपको मटेरियल 2-4 दिन में हम देने वाले हैं। चलिए धन्यवाद, फिर आपसे हम संपर्क करते रहेंगे हम लोग। ठीक जी जी।